वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट शब्दावली राष्ट्रीय आय के संबंध में। आप देखे होंगे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछी जाती है तो राष्ट्रीय आय के संबंध में प्रश्न पूछी जाती है कि राष्ट्रीय आय क्या है और इसके प्रमुख कारण जो होते हैं उत्पादन के कारण, उसके संबंध में प्रश्न पूछी जाती है। तो आइए हम चीज़ों को शॉर्ट टाइम में इसे विश्लेषण करते हैं कि राष्ट्रीय आय ये एक ऐसा लेखा वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों के द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है राष्ट्रीय आय। और इसमें उत्पादन के कारकों के द्वारा प्राप्त मजदूरी में वेतन, किराया, ब्याज, लाभ आदि सहित आय की संयुक्त राशि को भी शामिल किया जाता है। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान किसी देश के निवासियों के द्वारा अर्जित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उत्पादन के कारक के संबंध में प्रश्न पूछी जाती है। जैसा कि आप लोग को पता है कि भूमि जो होती है उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद से श्रम और पूंजी जो होती है वो उत्पादन के प्रमुख कारण होते हैं। इसकी एक मैप के माध्यम से भी बताया गया है, आप नीचे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो व्यक्ति है उसे हम लोग श्रमिक वर्ग में रखते हैं और उसमें ये गुण है उद्यमशीलता की, यानी कि चीज़ों के उत्पादन करने की उसमें जज्बा है। उसके साथ साथ आप नीचे देख पा रहे हैं भूमि के बारे में बताई गई है, जिस चीज़ पे ट्रैक्टर चल रही है यानी जो खेती हो रही है और व्यक्ति श्रम कर रहा है, और ये जो ट्रैक्टर है ये पूंजी का रूप है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को व्याख्या कर सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। और भूमि, श्रम, उद्यमशीलता और पूंजी जो है ये एक तरह से उत्पादन के कारक के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। आगे इस चीज़ का विश्लेषण करते हैं कि जैसे कि भूमि संसाधनों के बदले में संसाधन मालिकों के द्वारा अर्जित आय को का किराया कहा जाता है। वहीं उद्यमशीलता जो है वो उद्यमशीलता का भुगतान लाभ के रूप में प्राप्त होता है। वहीं उत्पादन के जो कारक हैं, उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आगत यानी जो इनपुट को उत्पादन का कारक कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ का उत्पादन में किस किस चीज़ों का प्रयोग होता है उसे हम लोग उत्पादन के कारक को के रूप में जानते हैं। श्रम जो है उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है और श्रम के द्वारा अर्जित आय को मजदूरी भी कहा जाता है। वहीं पूंजी जो होती है पूंजीगत संसाधनों के मालिकों के द्वारा अर्जित आय ब्याज के रूप में जाना जाता है। आगे प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछी जाती है भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास के बारे में, उसे हम शॉर्ट में इसे व्याख्या करते हैं कि प्रथम प्रयास जो राष्ट्रीय आय का था वो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उस समय उन्होंने प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय की गणना 20 रुपये की थी। आगे राष्ट्रीय आय की गणना करने की प्रारंभिक आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के प्रमुख थे। और इस समिति सदस्य में डॉक्टर आर गाडगिल और वी के राव भी शामिल थे। VKRV राव भी शामिल थे। वर्ष 1951 ईस्वी में समिति के पहली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि 1948 से 49 में भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ थी, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये थी। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहली वैज्ञानिक विधि का प्रयोग डॉक्टर VKRV राव ने 1931 से 1932 ईस्वी में किया था। ऐसा करते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के दो स्रोतों को वर्गीकृत किया। पहला जो स्रोत थे वो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र जो थे। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन, मत्स्य और शिकार करना शामिल था। वहीं द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं जो थी ये उन्होंने शामिल किया था। भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 आंकी गई थी उस टाइम में। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी राष्ट्रीय आय के संबंध में। कुछ और जो विशेष पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे वर्ष 1955 के बाद CSO ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर राष्ट्रीय आय को संकलित किया था। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर दिया था। सांख्यिकी एवं पर्यावरण कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO का गठन किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि ज़रूरी है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछी जाती है तो राष्ट्रीय आय के संबंध में ये प्रश्न जरूर पूछी जाती है। और इसकी जो आय का इतिहास के बारे में जानकारी रखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।